अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा सदूसी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। सबसे पहले नाज़रीन, आज मैं आपसे 2 स्टोरीज़ शेयर करूँगी और वो बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़यात हैं कि जिन्हें सुनकर और जिन्हें पढ़कर, जिन्हें देखकर मेरी रूह कांप जाती है। और कोई भी इंसानियत हो, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखती हो, कोई कहीं से भी बिलोंग करता हो, जब वो ये ख़बर सुनता है, जब वो ये देखता है इस तरह की ख़बरें, तो बहुत दुख होता है कि हमारे माशरे में आज भी क्या हो रहा है। हम इंसानियत के नाम पर दब्बा हैं और एक ऐसा दब्बा है जो कभी मिटने वाला नहीं है, जो कभी सुधर नहीं सकता। पहला जो वाक़या है वो शेखुपुरा से है। वहाँ पे एक जो बदबख्त बेटा है, वो बेटा अपने बूढ़ा जो उसका बाप है जिसकी उम्र है 70 साल, जो उसकी माँ है वो उसकी उम्र है 65 साल और उसका एक जवान भाई 23 साल, वो उन तीनों पर अपनी बीवी के साथ मिलकर तेल छिड़क देता है। और उसके बाद उनको आग लगा के, यानी तेल छिड़क के आग लगा के दरवाज़ा बंद कर जाता है बाहर से दरवाज़ा बंद करने का मकसद ये है कि अगर ये चीखो पकार भी करें तो इनको कोई छुड़ा ना सके और ये अंदर ही आग लगकर मुकम्मल तौर पर झुलस कर मर जाए और ये स्टोरी इधर ही दफन हो जाए और हमारा प्लान जो है पूरा कामयाब हो जाए। हमारा प्लान यानी ये था कि उस बदबख्त लड़के ने, उस बदबख्त बेटे ने अपनी बीवी के साथ मिलकर अपना जो है बाप को और अपनी माँ को और अपने भाई को, तीनों को आग लगा दी। वजह क्या थी? बहुत ही अफसोसनाक बात है कि बाप जो पूरी ज़िंदगी पालता है, पोसता है, अपने बच्चों की हर ज़रूरत पूरी करता है, मेहनत मज़दूरी करता है, उनकी पोते पोतियों को देखने की उसकी ख्वाहिश होती है, तो वो उसी बाप के साथ क्या करते हैं, अपने बूढ़े बाप को सिर्फ इसलिए उस पर तेल छिड़का जाता है कि वो किसी बात पर उसकी जो बीवी है, उसके बेटे की जो बीवी है, उसको, अपनी बहू को डांटता है किसी बात पे, और इस बात पे जो बहू है वो बेटे के कान भरती है और वो अपने तीनों जो है अपने करीबी, अपने अजीज़ रिश्तों को, अपने खूनी रिश्तों को जलाकर बिल्कुल राख बना देता है। अब होता ये है कि उसने ऐसा करने के बाद जो है वो, जब वो जला देता है, अंदर उनको डालकर आग लगा देता है और दरवाज़ा बंद कर वहाँ से फ़रार होता है, तो बहुत चीखो पुकार की आवाज़ आती है। तो मोहल्ले वाले जो हैं वो भागते हैं, इन बदबख्त बेटे के जो करतूत हैं उसको देखने के लिए आते हैं। तो उनको पता चलता है कि इसने अंदर किसी को आग लगी हुई है, यानी उस बाप को और उस माँ को और उस भाई को। तो बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद था तो वो दीवार फैलांग के अंदर, दीवारों से अंदर जाते हैं और फिर उनको बचाते हैं, लेकिन वो 80% जल चुके होते हैं। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है उन तीनों बंदुओं को। तो ये है आज का बेटा और ये है आज की बहू, जो ये भूल जाती है कि कल उनके बच्चे होंगे और उनके साथ क्या होना है, क्योंकि दुनिया मुकाफ़ात अमल है। आज आप करोगे तो दुनिया में भी भुगतोगे और आखिरत में जो ज़िंदगी जो है मौत ख़त्म हो जाएगी और पूरी ज़िंदगी जो है अज़ाब भुगते रहोगे। तो ये हमारा अपना किया दर है जो आज हम इस माशरे में कर रहे हैं। आप सुनते हैं और हमने भी ये खबरें देखी हैं, हमने भी न्यूज़ पढ़ी हैं, हमने भी ऐसी वीडियोज़ देखी हैं, हमने माशरे में ऐसे होता हुआ देखा है कि जायदाद के लिए अपनी माँ को मार दिया जाता है, प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए बाप का कत्ल कर दिया जाता है। कभी कभी माँ बाप को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वो रिश्तों के लिए नहीं मान रहे। अगली स्टोरी इसी से रिलेटेड है जो मैं आपको बताऊँगी। तो ये बदबख्त माशरा जो माँ बाप जैसे खूबसूरत रिश्ते को, जिनका नेमल बदल, जिनका दुनिया में कोई नेमल बदल नहीं है, माँ बाप के प्यार के बराबर कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता। अनकंडीशनल मोहब्बत होती है जो हर हाल में आपका ख्याल रखते हैं, जो बचपन से बुढ़ापे तक अपने कंधों पर आपका बोझ उठा के चलते हैं, आपकी ज़रूरियात का बोझ उठा के चलते हैं। लेकिन हम लोग बहुत बदनसीब माशरे में हैं, बहुत बदनसीब लोग हैं जो इस खूबसूरत रिश्ते को संभाल नहीं सकते, जो इस खूबसूरत रिश्ते का एहतराम नहीं कर सकते, बल्कि तज़लील करते हैं। तो खुदारा कोई होश के नाखुन लें और इस तरह का ना करें। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। और दूसरी जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करूँगी वो ये है कि वो दिल्ली से है, हमारा नेबर कंट्री है इंडिया, वहाँ से है। और दिल्ली में ये हुआ कि वहाँ पे एक लड़की थी जो एक फैमिली ने मतलब उसको गोद लिया हुआ था और उसको बड़ा किया, उसको पाला पोसा। उसके बाद वो एक लड़के को पसंद करती थी, सूरज नामी लड़के को पसंद करती थी। और उसके जो वालिदैन थे, यानी जिन्होंने उसको लिया हुआ था, गोद लिया हुआ था, जिन्होंने उसको पाला हुआ था, उसके ओरिजिनल माँ बाप नहीं थे, लेकिन
उन्होंने उसको बड़ा किया, पढ़ाया, वो चाहती है अच्छे घराने में जाए। लेकिन वो लड़की जिस लड़के को पसंद करती थी, सूरज नामी लड़के को, वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसकी अच्छी जॉब नहीं थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि तुम यहाँ पे शादी ना करो। उन्होंने फिर उसको उसकी हरकतें देखते हुए उसके ओरिजिनल माँ बाप को उसको बेच दिया। जब उसके ओरिजिनल माँ बाप के पास भेज दिया तो लड़के ने, जो सूरज नामी लड़का है, उसने रिश्ता भेजा जो इसके सौतेले यानी उसके जो दूसरे माँ बाप थे जिनने इसको गोद दिया हुआ था। उन्होंने कहा कि हमने उसको अपने घर भेज दिया, लिहाजा अब हमारे घर दोबारा नहीं आना, और हम तुम्हें कभी रिश्ते की बात, तुम्हारी कभी सिफारिश भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात हुई। उसके बाद ये हुआ कि लड़की ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि तुम इनको रास्ते से हटाओ, ताकि मेरे जो माँ बाप हैं, जो मेरे ओरिजिनल माँ बाप हैं, ये मान जाएं, और क्योंकि ये फैमिली हमारे ख़िलाफ़ है, हमें रिश्ता नहीं होने दे रही, तो तुम इनको मार दो। वो जो कुत्ता इंसान था, जिसके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, उसने ये किया कि उस घटिया इंसान ने वो जो उसके माँ बाप थे जिन्हें इस बेटी को पाला था, सारा इसका जो बोझ उठाया, इसको जवान किया, उसको जाकर उनका पीछा करता रहा, और फिर एक दिन उसको उसके किचन में घुसा, उन लोग फैमिली के किचन में घुसा, और उस जो बाप था उसको कत्ल कर दिया। उसको कुकर से उसका सर पे मारा, वो बेचारा उधर ही कत्ल हो गया। तो ये वाक़या है कि हम अपने माँ बाप का, चाहे वो सगे हों व सौतेले हों, हम ये ख्याल नहीं करते, और हम बहुत बदबख्त लोग हैं। हम ऐसे माशरे में जन्म ले रहे हैं जहाँ पर जो जानवर हैं वो हमसे बेहतर हैं। हम इंसानियत का प्रचार तो बहुत करते हैं, लेकिन इंसानियत को फॉलो करने में हमें शर्म महसूस होती है। खुदारा मोहब्बतें मिल जाती हैं, रिश्ते मिल जाते हैं, लेकिन ये माँ बाप का रिश्ता कभी नहीं मिलता। अगर इनके बददुआ अगर आपको लग जाए तो आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, चाहे कोई कितनी ही मोहब्बत और इश्क का वादा करता हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।